एक वेल्ड में बस जरा सा बदलाव और स्टील की ताकत 5 गुना बढ़ जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए इंजीनियरिंग की इस कमाल की पहेली को सुलझाते हैं, जहां एक बहुत ही छोटा मतलब ना के बराबर का फर्क एक जबरदस्त बदलाव ला देता है। तो देखिए, बात यह है कि आज पूरी दुनिया को ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी चाहिए। मतलब हमें कार्बन एमिशन कम करना है और इसके लिए हमें बनाने होंगे और भी बेहतर पावर प्लांट्स। इन्हें कहते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल स्टीम टरबाइन। लेकिन असली मुश्किल क्या है पता है? ये टरबाइन ये साइज में बहुत बड़े मतलब विशाल होते हैं। और इन्हें बनाने के लिए ना अलग अलग तरह की सुपर स्पेशल हाई परफॉर्मेंस स्टील के बड़े बड़े और हाँ काफी महंगे हिस्सों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। और यहीं पर सारा खेल है। इन अलग अलग तरह के स्टील को एक साथ वेल्ड करना, यही सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। अगर ये सही हो गया तो टरबाइन कामयाब और किफ़ायती होगा, अगर नहीं तो सब बेकार। तो चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। ये कहानी है दो वेल्स की। तो हमारे पास मैदान में दो खिलाड़ी हैं। पहला है NGSW यानी नैरो गैप सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, काम फटाफट करता है। और दूसरा है NG-TIG यानी नैरो गैप टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये अपनी शानदार क्वालिटी के लिए मशहूर है। दोनों ही स्टील के मोटे मोटे हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्निक्स हैं। तो जब इन दोनों वेल्ड्स को टेस्ट किया गया, मतलब इन पर जोर लगाकर देखा गया, तो जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। साफ साफ दिख रहा है कि एक वेल्ड दूसरे से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। लेकिन कितना ज्यादा? थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 5 गुना। जी हाँ, NG-TIG वेल्ड ने NGSA के मुकाबले 5 गुना ज्यादा इम्पैक्ट एनर्जी झेल ली। मतलब वो 5 गुना ज्यादा टफ निकला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों टेक्निक्स इतनी एक जैसी हैं, तो फिर ताकत में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया? चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो किसी भी जांच की तरह शुरुआत सबसे पहली और ऑब्वियस चीज से होती है। मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है? और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये मामला बिल्कुल जुड़वां भाइयों जैसा था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जब इन्हें एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दोनों वेल्ड्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा दिखा। कोई भी फर्क बता ही नहीं सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही एक ही चीज से बने थे, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। ये स्टील का एक बहुत ही मजबूत और टफ फॉर्म होता है। तो अब पहली और भी गहरी हो गई। अगर बनाने वाला मटेरियल एक ही है, तो फिर एक इतना मजबूत और दूसरा इतना कमजोर क्यों? तो साफ है, अगर मेन स्ट्रक्चर एक जैसा है तो हम कुछ बहुत ही जरूरी चीज मिस कर रहे हैं। इसका मतलब था कि जवाब कहीं और छिपा है, और भी ज्यादा गहराई में, बहुत ही छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और यहीं पर असली जासूसी शुरू हुई। पता चला कि असली गुनहगार नैनो स्केल पर छिपा बैठा था। मतलब इतना छोटा कि उसे नॉर्मल तरीके से देखना नामुमकिन सा था। तो जब वैज्ञानिकों ने और भी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल किया, तब जाके कुछ दिखा। स्टील के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स नजर आए। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी फेज पार्टिकल्स। और ये दोनों ही वेल्ड्स में थे। लेकिन जब इन पे और जूम किया गया, तब जाकर असली राज खुला। जो कमजोर वेल्ड था, उसमें ये पार्टिकल्स बड़े बड़े थे और एक दूसरे से चिपके हुए गुच्छों में थे। और जो मजबूत वेल्ड था, उसमें यही पार्टिकल्स बहुत छोटे थे और पूरे मेटल में एक बराबर फैले हुए थे। बस यही वो छोटा सा फर्क था जो इतना बड़ा बदलाव ला रहा था। और रिसर्च का नतीजा भी यही निकला। साफ साफ कहा गया कि ये जो छोटे छोटे और इवनली फैले हुए पार्टिकल्स थे, उन्हीं की वजह से वेल्ड की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स का साइज और फैलाव ही वजह है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये छोटे से पार्टिकल्स आखिर इतना बड़ा जादू करते कैसे हैं? चलिए इसे भी समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, जो कमजोर वेल्ड है, उसमें ये बड़े बड़े पार्टिकल्स कमजोर कड़ियों की तरह हैं। जैसे ही कोई झटका या जोर लगता है, इन्हीं पार्टिकल्स के पास से दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप कंक्रीट में बड़े बड़े बेढंगे पत्थर डाल दें तो वो कमजोर हो जाएगा। और अब बात करते हैं मजबूत वेल्ड की। यहां पर वो छोटे और एक बराबर फैले हुए पार्टिकल्स पूरे स्ट्रक्चर को जकड़ कर रखते हैं, उसे ताकत देते हैं। वो दरारों को बनने ही नहीं देते, और अगर कोई छोटी मोटी दरार बन भी जाए तो उसे आगे फैलने से रोक देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कंक्रीट में अच्छी तरह से रेत मिलाई जाए, वो उसे कमाल की मजबूती देती है। तो इस छोटी सी नैनो स्केल की खोज का असर बहुत बड़ा है। इसका मतलब है हम ज्यादा मजबूत टरबाइन बना सकते हैं,
पावर प्लांट्स और भी भरोसेमंद होंगे और एनर्जी और भी एफिशिएंट तरीके से पैदा होगी। और सबसे बड़ी बात, लागत भी कम होगी और मटेरियल की बर्बादी भी रुकेगी। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न जाने और कितने ऐसे छोटे छोटे राज हैं जो हमारी नजरों से छिपे हैं और जो अगली पीढ़ी के सुपर मटेरियल्स को बनाने की चाबी हो सकते हैं।